हरिः ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी या आपके बेटे बेटियों की शादी किस दिशा में होने की संभावना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में शादी की दिशा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राशियों की दिशा और ग्रहों की दिशा कौन कौन सी होती हैं। इन्हीं के आधार पर शादी की दिशा का निर्धारण होता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं राशियों की दिशाएं कौन कौन सी हैं। मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व की राशियां हैं और ये पूर्व दिशा की स्वामी हैं। वृषभ, कन्या, मकर ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और दक्षिण दिशा की स्वामी है। मिथुन, तुला, कुंभ ये वायु तत्व की राशियां हैं और पश्चिम दिशा की स्वामी हैं। और कर्क, वृश्चिक, मीन ये जल तत्व की राशियां हैं और उत्तर दिशा की स्वामी हैं। इसी प्रकार ग्रहों की बात करें तो सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। चंद्रमा वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। बुध उत्तर दिशा का स्वामी है। बृहस्पति ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी है। शुक्र अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। और राहु और केतु ये दोनों ग्रह नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। अब हम इन्हीं के आधार पर जानेंगे कि आपकी शादी किस दिशा में होने की प्रबल संभावना है। देखिए, पहला नियम कहता है सप्तम से सप्तम भाव की राशि में यदि ग्रह यदि शुभ स्थिति में हो, सप्तमेश यदि शुभ स्थिति में हो तो सप्तमेश से सप्तम भाव की राशि में यदि कोई ग्रह नहीं हो तो उस राशि की दिशा में शादी होने की संभावना होती है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब ऐसे में सप्तम भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो 7वीं राशि होती है तुला। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अब इस प्रकार से सप्तमेश शुक्र हुआ। अब शुक्र मान लीजिए 10म भाव में स्थित है इस कुंडली में, तो यहाँ से 10म भाव से 7 घर आगे गिनेंगे तो सप्तमेश से सप्तम भाव की राशि आ जाएगी 1 2 1 2 3 4 5 6 7। 10म भाव से 7वां घर ये हुआ। शुक्र मान लीजिए 10म भाव में हो तो उससे 7वीं राशि हुई कर्क। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह हो, मान लीजिए यहाँ पर मंगल होता तो मंगल की दिशा यानी दक्षिण दिशा में शादी होने की संभावना होती है। और यदि मान लीजिए शुक्र के सामने कोई भी ग्रह नहीं हो, सप्तमेश के सामने कोई भी ग्रह नहीं हो तो सामने जो राशि है कर्क राशि का स्वामी होता है कर्क राशि की दिशा कौन सी हुई? कर्क राशि की दिशा हुई उत्तर दिशा। इस प्रकार से ग्रह हो तो ग्रह की दिशा में और ग्रह ना हो तो राशि की दिशा में शादी होने की संभावना समझनी चाहिए इस नियम के आधार पर। और यदि ग्रह हो तो वह शुभ स्थिति में हो। यदि शुभ स्थिति में नहीं होगा यानी मारक होगा, शत्रु ग्रह की राशि में होगा या फिर डिग्री कम होगी, कमजोर होगा तो ऐसी स्थिति में ये नियम काम नहीं करेगा।
अगला नियम कहता है सप्तम भाव की राशि की दिशा में शादी होने की संभावना होती है। यहाँ पर सप्तम भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि। अब तुला राशि की दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में शादी होने की संभावना होगी, बशर्ते यहाँ पर सप्तम भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई ग्रह यहाँ पर स्थिर ना हो तो। और उसके बाद में अगला नियम कहता है सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह हो तो उस ग्रह की दिशा में शादी होगी। और एक चीज़ और ध्यान देने की है कि ये जो दिशाएं बताई जा रही हैं वह दिशा जो है अपने जन्म स्थान से उस दिशा की ओर शादी होने की संभावना है। जैसे तीसरे नियम में बताएं तो सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो तो उस ग्रह की दिशा, कोई ग्रह हो तो उस ग्रह की दिशा में शादी होगी। तो जैसे सप्तम भाव में मान लीजिए सप्तम भाव में मान लीजिए शनि हो। अब शनि की दिशा कौन सी है? पश्चिम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो जन्म स्थान है वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर शादी होने की संभावना है। इसी प्रकार पहले नियम के अनुसार भी सप्तमेश से सप्तम भाव की दिशा में था, तो सप्तमेश शुक्र है, तो शुक्र यहाँ था। शुक्र से सप्तम भाव में जो राशि है कर्क, कर्क का स्वामी, कर्क राशि की दिशा है उत्तर, तो जन्म स्थान से उत्तर दिशा में। इसी प्रकार से जन्म स्थान से समझना चाहिए जहाँ आप रह रहे हैं उस जन्म स्थान से शादी की दिशा का पता लगाएं इसी आधार पर। अब तीसरा नियम कहता है सप्तम भाव में ग्रहों की युति हो, यानी एक से ग्रह हो, दो या तीन ग्रह हो, तो उनमें से जो सबसे बली हो यानी जिसकी डिग्री सबसे अधिक हो उस ग्रह की दिशा में शादी होने की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में मान लो शुक्र भी बैठा हो, मंगल भी बैठा हो और चंद्रमा भी बैठा हो। अब चंद्रमा, शुक्र या मंगल इन तीनों में से जिस ग्रह की डिग्री सर्वाधिक होगी उस ग्रह की दिशा में शादी होगी। शुक्र ग्रह की डिग्री अधिक होगी तो अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना है जन्म स्थान से। और बृहस्पति की डिग्री अधिक होगी तो बृहस्पति के लिए उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना है जन्म स्थान से। मंगल की डिग्री अधिक होगी तो जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर शादी होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद में अगला नियम कहता है शुक्र से सप्तम भाव में जो राशि हो या जो ग्रह हो तो उस राशि या ग्रह की दिशा में शादी होने की संभावना होती है। शुक्र मान लीजिए चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ से सप्तम गिनेंगे तो दसम भाव आएगा। अब दसम भाव में यदि कोई ग्रह हो, मान लीजिए गुरु हो, तो गुरु की दिशा में शादी होगी। गुरु बृहस्पति की दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में शादी होगी। या जो राशि है उसकी दिशा में उससे सप्तम भाव में जो राशि होगी शुक्र से सप्तम भाव में उसकी दिशा में भी शादी होने की संभावना प्रबल है जन्म स्थान से उस दिशा की ओर। जैसे यहाँ पर शुक्र हो चतुर्थ भाव में तो उससे सातवें भाव में मकर राशि हुई, मकर राशि का स्वामी हुआ शनि। अब शनि की दिशा क्या हुई या मकर राशि की दिशा क्या हुई? मकर राशि की दिशा है, शनि की दिशा है पश्चिम, तो या तो पश्चिम दिशा में शादी होने की संभावना होगी। और यदि मकर राशि की तरफ से देखें अगर कोई ग्रह ना हो यहाँ पर तो मकर राशि की दिशा क्या होगी? मकर राशि की दिशा है, मकर राशि की दिशा होगी मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर।
मकर राशि की दिशा है दक्षिण, तो दक्षिण दिशा की ओर शादी होने की संभावना है, यानी जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर। तो ये जो नियम बताए हैं उन नियमों के आधार पर आप जान सकते हैं कि आपकी या आपके बेटे बेटियों की शादी किस दिशा में होने की संभावना है। बस यह ध्यान देने की बात है, जो दिशाएं बताई गई हैं वह जन्म स्थान से लिए गए हैं, यानी जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर, जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर, जन्म स्थान से दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा में, जन्म स्थान से उत्तर दिशा में जो भी दिशा आ रही हो ग्रह या राशियों की, वह जन्म स्थान से निर्धारित की गई हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।